आज हम लोग कैलगरी से वापस आए तो घर आते ही बच्चों को खूब भूख लग रही थी। बाज़ार का टेकआउट तो बहुत एक आसान ऑप्शन है, मगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट तरीके होते हैं जिससे खाना झटपट तैयार हो जाता है। कीमा पकाकर फ्रीज़ किया हुआ था, उसको डिफ्रॉस्ट करके थोड़ा भून लिया, फिर उसमें मटर डाल के बेहतरीन कीमा मटर तैयार कर लिया। 5-7 मिनट तक इसको पकाया और फिर ढकना ढककर दम पर रख दिया। ढकना थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के चेक करती रही और कीमा मटर को अपने फाइनल टचेस देकर मैंने मेक श्योर कर लिया कि कीमा मटर बिल्कुल रेडी हो जाए। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी अपनी फेवरेट दोस्त मशीन में आटा गूंदने की तैयारी की। ये दोस्त मशीन इसलिए है क्योंकि ये इमरजेंसी खाने में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही काम आती है। 3 कप आटा डालकर थोड़ा नमक मिलाया और 2.5 कप पानी डालकर मशीन को चला दिया। आटे को मैंने थोड़ा पतला ही रखा है ताकि मेरे लिए रोटियां बनाना ज़्यादा आसान हो। फिर मैंने इसकी ये नॉब्स वगैरह अलग की और आटे को मशीन से बाहर निकाल लिया। आटे की शक्ल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है ताकि मेरे लिए रोटियां बनाना आसान रहे। वैसे तो इस मशीन दोस्त से बहुत ही अच्छा आटा बॉल की तरह गुंज जाता है, लेकिन मैंने इसको इस वक्त थोड़ा पतला रखा है और ताकि थोड़ा थोड़ा नरम रहे और रोटियां आसानी से बन जाएं। हाथ से समेट कर देख लें मैंने आटा किस तरह इसको समेट लिया है और अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। ड्रॉअर से मैंने रोटी बनाने की चीज़ें निकाली, खुश्का, बेलन और ये मेरा फेवरेट पलटा है। जब हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुए तो मेरे लिए रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल था। ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया था। बहुत तरीके आजमाए, कभी मुझसे रोटी सीधी नहीं बनी, कभी पेड़े सही नहीं बने, लेकिन अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। ये आप देख ही सकते हैं कि बस ये पेड़े बन ही रहे हैं और अब रोटी भी अच्छी गोल बन जाती है। पेड़ों की मैंने खुद ही अपनी अपनी तरकीब निकाली है। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि पेड़े इस तरह बनाओ, उस तरह बनाओ, लेकिन बस मैंने अपनी ही तरकीब से पेड़े बनाना सीख लिए हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि मेरी अपनी ही कोई तरकीब है, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस मेरी अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से पेड़े बनते हैं। मैंने ये भी सोचा कि हर काम को अगर एंजॉय करके किया जाए तो काम हो ही जाते हैं और फिर यह है कि मज़ा भी आने लगता है। अब मुझे ये काम इतने मुश्किल नहीं लगते और एज़ लॉन्ग एज़ बच्चे खा लेते हैं तो और भी कामयाबी है। मियाँ भी अब शौक़ से खाने ही लगे हैं। ये मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी पेड़े बना लिए हैं और अब जब ये बेलने का मामला आएगा तो मुझे यकीन है पहली रोटी तो मेरी आप लोगों के सामने बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, पहली रोटी अजीब सी बनती है, उसके बाद दूसरी तीसरी बहुत ही अच्छी बनती जाती हैं। पहली रोटी की बेहतर शक्ल निकालने में थोड़ा सा कामयाब तो मैं हो ही गई हूँ। अब इसको तवे पर डाल देती हूँ और दूसरी रोटी बेलती हूँ। रोटी बनाने के प्रोसेस में सबसे फेवरेट मेरा ये पलटा है। इस पलटे की वजह से मुझे कपड़े से रोटी सेकनी नहीं पड़ती।
ये पलटा बहुत ही मेरे काम आ जाता है। अब मैं साथ साथ ये रोटियां बेलती जाऊंगी और इनको बेल के रखती जाऊंगी, और जब एक एक रोटी पकती जाएगी तो साथ साथ बाकी सारी रोटियां भी सेकती जाऊंगी। अब ये देखें, इस पलटे की वजह से रोटी को पकाना कितना आसान हो गया है। रोटी फूलती भी जा रही है और आसानी से सिकती भी जा रही है। बचे हुए आटे को मैं प्लास्टिक के जिपलॉक में इस तरह रखती हूँ कि वह एयर टाइट होकर फ्रिज में जा सके, ताकि अगले दिन भी काम आ सके। आखिर में मैंने कीमा मटर के ऊपर फ्रीज़ किया हुआ हरा धनिया, जो मैं हमेशा काट कर फ्रीज़र में रख देती हूँ प्लास्टिक जिपलॉक में, वो मैं डाल देती हूँ ताकि वो उसी तरह फ्रेश खुशबू देता है जिस तरह के ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। ये आप हमेशा फ्रीज़र में रख सकते हैं, और इसको अपने किसी भी सालन या कीमे या किसी भी चीज़ के ऊपर डालना हो तो आप डाल दें, और फिर हल्का सा सौते करके वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो बस ये है मेरा झटपट तैयार किया हुआ खाना।